पकड़ लिया उसको। आ गया हाथ। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ओके, गो गो गो। यहाँ तो सबकी जरूरत पड़ेगी। बस चलते रहो, चलते रहो। ओह माय गॉड, ये तो सुपर टग ऑफ वॉर की जैसे है। ये बड़ा जानवर है, तो खींचे इसको फिर। 1 2 3। सभी कहानियों की शुरुआत होती है और ये कहानी शुरू होती है पानी से। और जब हम पहाड़ों की ओर सूखे इलाके से गुजर रहे थे तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात थी कि हमें यहाँ पर कोई मिलेगा या फिर नहीं। अगर आप अनुमान लगाएं तो मैं शर्त लगाता हूँ कि आप कहेंगे कि ये लैंडस्केप तो अफ्रीका जैसा दिखता है। लेकिन मानो या ना मानो, ये उत्तर पश्चिमी कोस्टा रिका में एक ड्राई मौसम है। और इस एडवेंचर पर टीम और मैं अमेरिकी मगरमच्छों की खोज के लिए पालो वर्डे नेशनल पार्क में जा रहे हैं। इस अभियान को लीड कर रहे हैं डॉक्टर क्रिस मुरे, डिग्री से जीव विज्ञानी मतलब बायोलॉजिस्ट। उन्होंने पिछले 4 साल में इस एरिया में विशाल रेप्टाइल्स को पकड़ने और रिकॉर्ड करने में बिताए हैं ताकि मानव मगरमच्छ संघर्ष को बेहतर ढंग से समझकर उनमें मध्यस्थता की जा सके। मगरमच्छों पर शोध करना एक खतरनाक काम है, इसीलिए क्रिस हमेशा अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड और रेप्टाइल्स के कंजर्वेटर माइक ईस्टर के साथ ऐसा करते हैं। माइक जाल बिछाने वाले व्यक्ति हैं और मैं शर्त लगा सकता हूं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में इस एरिया के किसी भी और आदमी की तुलना में सबसे ज्यादा मगरमच्छों को फंसाया है। मेरा विश्वास करो, बहुत ही बढ़िया है। ये दोनों मिलकर दुनिया की सबसे बेहतरीन मगरमच्छ पकड़ने वाली टीमों में से एक है और आज ये मुझे भी इस लड़ाई में शामिल करने जा रहे हैं। ठीक है क्रिस, तो हम इस पानी की तलाश में काफी समय से चल रहे हैं। पानी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, बस ये बहुत ही ज्यादा सूखी वाली मिट्टी जरूर है और वो भी इतनी ज्यादा कि मैं इसे टुकड़ों में तोड़ पा रहा हूँ। और ये जगह देख के तो लग रहा है कि कभी ये वेटलैंड था ना। सही कहा। तो सारे मगरमच्छ चले गए। उनमें से बहुत तो नदी तक लगभग 1 मील तक पैदल चलते हैं जो वहां पर है, पर उनमें से बहुत सारे तो हमारे ठीक नीचे यहाँ पर कीचड़ में दबे हुए। हाँ, कीचड़ में। तो इसीलिए जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा ये बस बैठते हैं और कीचड़ को अपने ऊपर जमने देते हैं और वे इस कीचड़ के नीचे एस्टिवेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें समझाओ कि ये एस्टिवेशन है क्या। ये एस्टिवेशन तब होता है जब जानवर वास्तव में अंडरग्राउंड बैठते हैं और वो इंटरनली हर चीज को धीमा कर देते हैं और बारिश के लौटने तक सूखे मौसम का इंतजार करते हैं। तो मतलब हम मगरमच्छों के ऊपर बैठे हैं, हम इस पूरे लैंडस्केप में मगरमच्छों के झुंड के ऊपर बैठे हैं और वो बारिश के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि कीचड़ से बाहर निकल सके। हाँ, लगभग 1 या 2 महीने में। अपने रिसर्च को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के लिए आपको मगरमच्छों को ढूंढना ही होगा और मुझे नहीं लगता कि आप उनके लिए मिट्टी को खोदेंगे। नहीं तो फिर कैसे ढूंढेंगे? हमें वहां ढूंढना होगा जहां अभी भी पानी बचा हुआ है। ओके, तो पानी की तलाश जारी है। पालो वर्डे में जमीन को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है एसयूवी, और जबकि लक्ष्य मगरमच्छों को ढूंढना हो और डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हमारे अगेंस्ट थी, क्योंकि 3 घंटे की खोज के बाद हमें एक छोटे से पोखर और एक विशालकाय मगरमच्छ का हिस्सा जो धूप में सूख चुका था, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। देखो यार, हवा चल रही है, पानी नहीं है, ये वास्तव में गर्म है। मगरमच्छों को ढूंढना एक वाकई बड़ी चुनौती होगी। तो क्या लगता है आपको, कितने चांसेस है? ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि हम गलत समय पर आए हैं यहाँ पर। सही कहा। हाँ, यहाँ पर लंबे समय से सूखा चल रहा है, इसीलिए हम कोस्टा रिका में मगरमच्छ को पकड़ने का जो अपना मौका था उसको शायद चूक गए हैं। इसीलिए जब सूरज आसमान में ऊंचा था और गर्मी हमें लगभग जला ही रही थी, तो हमने ये तय किया कि बेस कैंप में वापस लौट जाना ही सबसे बढ़िया रहेगा। वापस लौटने के लिए हमने एक अल्टरनेट रास्ता लिया और हम एक निचले जगह पर ड्रेनेज पाइपों की एक पैर के पास पहुंचे जिनमें अभी भी कुछ पानी बाकी था। ओह, थोड़ा पानी है इसमें। ओह देखो इसको, ये तो छोटा सा पोखर है लेकिन ये काम करेगा क्रिस? शायद उसमें कुछ है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये वास्तव में वेटलैंड सेंचुरी तो नहीं है, लेकिन ये रुकने लायक जगह है। थोड़ा सा पानी है इसमें। है इसके अंदर एक मगरमच्छ? नहीं यार, नीचे देखो माइक। क्या? रुक जाओ, मुझे देखने दो एक बार। दिखा क्या नहीं तुमको? तुम सही कर रहे हो यार, वहां पर पूंछ दिख रही है उसकी। वाओ, ठीक है, तो हम सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, और फाइनली पानी की इस पॉकेट को देखो। यहाँ पर लिटरली, मेरा मतलब है कुछ इनसे ज्यादा गहरा नहीं है ये। आप बता सकते हो मगरमच्छ कितने बड़े होंगे? स्कूट बड़े दिखते हैं और मुझे लगता है बेहतर तरीके से देखना चाहिए। वाओ, ओके, डेफिनेटली ड्रेनेज पाइप के अंदर में वाकई में मगरमच्छ है, बस हमें उनको निकालने की जरूरत है। ये चैलेंज तो होगा। हाँ, वाकई चैलेंज होगा। ठीक है, तो चलो पकड़ते हैं। गाइस, वहां पर कैसा दिख रहा है देखो। अगर आप पाइप में देखोगे तो मुझे लगता है कि वो शायद 7 फीट अंदर होंगे। ये पाइप कितनी लंबी होगी? लगभग 40 फीट। हाँ शायद। तुमको वहां पर रेंगना पड़ेगा। हाँ, मैं ये करने जा रहा हूं। दोनों पाइपों में मगरमच्छ थे, तो क्रिस और माइक ने सेफली सिचुएशन का एनालिसिस किया और अपने गियर्स को तैयार करना शुरू कर दिया। स्नेल को टेस्ट करना कैसा है? बढ़िया है। ये उसके ऊपर के चपड़े के चारों ओर फंस जाएगा।
ऑलराइट माइक, डक्ट टेप और हम इन सुइयों का यूज करने जा रहे हैं। ये हेप्रिनाइज्ड है और हम इन्हें यहीं चिपका देंगे ताकि सारा खून इन वैक्यूम टेनर में चला जाएगा। ठीक है, तो इनको हम अपने पास में रखेंगे। मेजरिंग टेप भी यहाँ पर है। सेविंग इक्विपमेंट्स इस बैग में रखे हुए हैं और लिखने के सामान यहाँ ऊपर पड़े हैं। बुक मिल गई? हाँ, बुक यहाँ ऑरेंज कलर में है और लिखने का सारा सामान यहाँ पर है। तैयार है सब लोग? हाँ, क्यों नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यह तय हुआ कि जो राइट साइड में मगरमच्छ है उसको पकड़ना आसान रहेगा। ऑलराइट, तो हम अभी इन जानवरों को पाइप के दूसरे वाले छोर से डराने की कोशिश कर रहे हैं जहां माइक उन्हें फंसा सकता है। हमें परेशानी हो रही है क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर वास्तव में बहुत ही अच्छा है और हम वहां पर है नहीं। एक सिंपल डराने की टेक्निक का यूज करते हुए क्रिस मिट्टी की सॉफ्ट बॉल्स बनाकर उनको मगरमच्छ की तरफ फेंक रहा था, जिससे छींटे पैदा हो रहे थे और मगरमच्छ उससे डर जाता है और दूर वाले छोर पर जाकर के माइक के जाल में फंस जाता है। आया क्या? पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। आ गया हाथ। इसको देखो यार, क्या बढ़िया जाल बनाया माइक। क्या बात है यार, हमारे सामने अभी है अमेरिकी मगरमच्छ। उसको उस पाइप से निकालने के लिए कितनी कोशिश की गई यार। गुड जॉब, गुड जॉब। इस मगरमच्छ की लंबाई रिकॉर्ड करने के लिए हम तेजी से काम करते हैं। 121 सेंटीमीटर। और क्रिस ने खून का सैंपल लिया। ये डॉक्टर पर थोड़ा सा बूस्टर शॉट लगाना जैसा है ना? सही कहा। मगरमच्छ पर जितना संभव हो सके उतना कम प्रेशर डालना सही होता है। और कुछ ही मिनटों में हमने उसे वापस उसके कीचड़ में छोड़ दिया। अब दूसरे पर आते हैं। हालांकि ये वाला मगरमच्छ काफी बड़ा था और नाली के पाइप में छिपा हुआ था, जो लगभग उतना एक्सेसिबल नहीं था। ऐसा कोई काम करो ना जिससे पाइप में देख सको कि चल क्या रहा है। ठीक है, ओके। कोई हलचल हो रही है क्या? मैं शायद नॉर्मली रूप से तो इस ड्रेनेज पाइप में चला जाऊंगा, लेकिन क्रिस का यह कहना है कि यह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मगरमच्छ मुझ पर घात लगा सकता है। हमारे पास पहले से आसपास बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आपके रास्ते में आएंगे? हाँ, पर वो छड़ी को काट रहा है। ओके, ठीक है, जब तक छड़ी है और आपका हाथ नहीं है तो ठीक है। ओके, तो अब हम ये करेंगे कि सीनेरियो को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। क्रिस इस तरफ से आने वाला है और हम मगरमच्छों को दूसरी तरफ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा वाला मगरमच्छ जो पाइप में घूम नहीं सकता, इसलिए हम उसे दूसरी दिशा में ले जाने के लिए चिल्लाएंगे और फिर हम उसकी गर्दन फंसा लेंगे। हार नहीं मानेंगे। अगर आपको लगता है कि खुले में मगरमच्छ को फंसाना खतरनाक होता है तो कल्पना करो कि आप इसे नाले के पाइप के अंदर कर रहे हैं। ठीक है माइक, मुझे बताओ तुम कर क्या रहे हो? मैं वहां पर जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि क्या तुम अंदर जा रहे हो वाकई? हाँ, ओके, मैं वहां पर जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मगरमच्छ आगे की ओर मुंह करके खड़ा रहे और मैं इसे सीधे उसके गर्दन के ऊपर से खिसका सकूं। हम इस समय किसी भी तरह से मगरमच्छों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मगरमच्छ और खुद को सेफ रख सके। कोशिश करना बंद तो नहीं रख सकते। ऐसा कहते हुए माइक ईस्टर ने खतरे को देखा और फिर सिर की दिशा में पाइप में एंटर कर गया। ये ऑपरेशन के उस खेल जैसा ही है, बस बड़े दांत और बहुत शक्ति। मेरी भूमिका मगरमच्छ पर टॉर्च की रोशनी डालना था ताकि माइक उसे देख सके, जिस पर क्रिस ने उसे जाल की ओर आकर्षित करने के लिए दूर के सिरे पर पानी छिड़का। ठीक है, तो अगर माइक सबसे बड़े वाले मगरमच्छ को फंसाता है तो उसे पाइप से बाहर निकालने के लिए हम दोनों की जरूरत होगी। तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, रस्सी पकड़नी होगी और उसे बाहर निकालने में उसकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, माइक अब और आगे की ओर बढ़ रहा है। माइक पूरा का पूरा पाइप में जा चुका है। हाँ, पूरा पाइप में हूं मैं। जब मास्टर स्नेरेसमैन अपना जादू चला रहा था तो हम सभी चुप थे। ओके, तो माइक पाइप में और भी आगे बढ़ रहा है। तो जो सबसे बड़ा वाला मगरमच्छ है वो अभी हमारी ओर आ रहा है। यही हम एग्जैक्टली चाहते थे। और फिर ये हुआ। गॉट हिम! आ गया हाथ। पीछे हटो, पीछे हटो। ओके, गो गो गो। पकड़ने के लिए सभी लोग आ जाओ। बस लगातार खींचते रहो। पैर फंस गया यार। ओह माय गॉड, ये तो सुपर टग ऑफ वॉर जैसा है। ये तो बहुत बड़ा है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। पीछे हटो, पीछे हटो। 1 2 3। ओह, द बिग ब्रदर। अब शुरू करते हैं। ओह, केयरफुल रहना। बस हो गया। वाओ, तो ये है एक अमेरिकी मगरमच्छ जिसे पकड़ा है ड्रेनेज पाइप से। वाओ, हमें और रोल चाहिए। ओह माय गॉड, क्या बात है यार। मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी भी थोड़ी मिट्टी खाई है। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लगी भी है माइक। इस मगरमच्छ में अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची हुई है और माइक मिट्टी से पूरा सना हुआ है। टॉवल रखें क्या? ठीक है, तो क्रिस अभी ये करने वाला है कि मगरमच्छ की आंखों पर हम लोग टॉवल रखेंगे ताकि उससे ये शांत रह सके। इसके बाद हम दोनों उसकी पीठ पर कूदेंगे। 1 2 3। परफेक्ट।
शांत रहना, हो सकता है वापस लड़े। पीछे के पैर ऊपर करो काइटी। उनको ना अपने पिंडलियों के ऊपर उठाओ। ओके ठीक है, दोनों पिछले पैर सिक्योर है। ये वो मगरमच्छ है जिसके पीछे हम आज पूरे दिन उस ड्रेनेज पाइप में रहे और ये यहाँ का सबसे बड़ा जानवर है। इस पूंछ के पीछे वाले स्कूट्स को देखो यार, ये एक बड़ा जानवर है। ठीक है, तो अभी क्रिस जानवर को जगह पर रखने के लिए अपने शरीर के पूरे वजन का यूज कर रहा है। माइक ने अब जबड़े को इलेक्ट्रिकल टेप से सिक्योर कर लिया था। मैंने पिछले पैरों और पूंछ वाले हिस्से को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन ये जानवर किसी भी पल अपनी पावर दिखा सकता है। इस जानवर में अभी बहुत लड़ाई बाकी है। अब मैं बैठने वाला हूँ। ओके गुड। वाओ गाइस, क्या शानदार काम किया। क्रोकोडाइल है। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने मगरमच्छ के स्नाउट से लेकर उसकी पूंछ की नोक की लंबाई तक रिकॉर्ड करने के लिए एक टीम के रूप में काम किया। ठीक है, तो हम लगभग पूरे 3 मीटर तक पहुंच गए। मैंने इस मगरमच्छ का जेंडर जानना चाहा और ये निकली फीमेल। और फिर क्रिस ने हमेशा से इंपॉर्टेंट ब्लड का सैंपल लिया सेफली, जिसे हम टेस्टिंग लैब में ले जाएंगे और वहां पर चल रहे रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन डेटा उपलब्ध होगा। इस आकार के जानवर पर पाप करना वाकई में डराने वाला है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से शांत है। लेकिन मैं किसी भी समय अपना ध्यान नहीं खो सकता, क्योंकि वो वास्तव में अपनी एनर्जी को वापस बढ़ा रही है। तो आप जानते हैं, लेकिन मैं अभी भी जितना हो सके उतना कसकर से पकड़ रहा हूँ, ताकि वो अपने शरीर को इधर उधर ना हिला पाए और मुझे ना गिरा दे। हमने पूरे दिन ऐसे पानी की तलाश की है जिसमें मगरमच्छ हो सकते थे, और देखिए यही इन ड्रेनेज पाइपों के अंदर हमें अमेरिकन मगरमच्छ मिले। मैं हूँ काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने केयरफुली इस एंशिएंट रेप्टाइल को वापस गहरे पानी की ओर ले गए। उसके स्नाउट से टेप को हटाया और देखा कि वो पानी में कैसे घुस गई और वापस पानी में गायब हो गई। केयरफुल रहना। ये ऑलराइट, हमने अल्टीमेटली कर दिखाया। आखिरकार मिशन कंप्लीट हो गया। मिशन हुआ कंप्लीट। ऑलराइट, तो अब जाने का समय है और नहा धोकर कुछ खाने का समय है। अमेरिकी मगरमच्छ इस ग्रह को अपना घर कहने वाले सबसे महान अवशेषों में से एक है, और आज तक वो डायनासोर से भी बच गए हैं। अपने अस्तित्व के लिए उन्होंने संघर्ष इनक्रेडिबल रूप से अपने सहज ज्ञान से लड़ा है, और चाहे दरार वाली धरती के नीचे दबे हो या नाली के पाइप के पीछे हो, ये रेप्टाइल बाधाओं को चुनौती देते रहते हैं। और जब क्रिस और माइक की बात आती है तो उनका काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आखिरकार बारिश वापस आ जाएगी, तो पकड़ने के लिए हमेशा अगला मगरमच्छ तैयार हो रहा होगा, और ये दोनों हमेशा तैयार रहेंगे।